हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में वाच्य परिवर्तन। बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, 100% गारंटी है। यहाँ पर मैंने कुछ पेपर वगैरह रखे हुए हैं जिसकी मदद से मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा इस वीडियो में। और हाँ, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर में हर बार वाच्य परिवर्तन करने के लिए आता है, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने हेडिंग डाली हुई है वाच्य परिवर्तन। इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। ये परिभाषा है, किसी भी बात को प्रकट करने के तरीकों को वाच्य कहते हैं। ठीक, किसी भी बात को प्रकट करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। ठीक, ये है वाच्य की परिभाषा। अब जब प्रकट करने के तरीके को हम बदलेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा, यानी कि किसी भी बात को प्रकट करने के तरीके को बदलना ही वाच्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक, बदलेंगे कैसे? आपने इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक, अब इसमें आपका एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता था। ठीक, ये सब आपको पता है। और पैसिव वॉइस में आपका कर्म प्रधान होता था। बस जैसे आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता था, सेम टू सेम यही है। बट रीज़न क्या था, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इंग्लिश पढ़ना था और इसमें आपको संस्कृत पढ़ना है। लेकिन इसमें आपको कई सारे नियम थे, यानी रूल आपके बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आप जब इसे संस्कृत में पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन के तरीके से, तो इसमें कोई भी रूल नहीं है। केवल एक ही इसमें रूल होता है जो कि आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आप बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर हमने इसकी डिफिनेशन पढ़ ली। किसी भी बात को प्रकट करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। ठीक, जैसे राम जाता है। अब इसमें राम कर्ता क्या है? राम है। अब इसके उदाहरण हो गए। अब देखते हैं वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो वाच्य आपको मेनली 2 प्रकार पढ़ना है, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। इसके अलावा भी एक होता है जिसे आप बोलते हैं भाववाच्य, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। यूपी बोर्ड में आपका इसी दोनों में से बहुत ही आसानी से फंस जाएगा। देखते हैं पहले हम कर्तवाच्य। कर्तवाच्य की पहले परिभाषा देखते हैं। ठीक, अगर आप इसे इंग्लिश से रीड करेंगे तो कर्तवाच्य को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जब आप इसे लेकर चलेंगे इंग्लिश लेकर, तो बहुत ही आसानी से आप इसे सीख जाएंगे। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता था? कर्ता की प्रधानता होती थी। ठीक, तो वही इसमें भी है। जिस वाक्य में शब्द को कर्ता के अनुसार प्रकट किया जाता है वहाँ कर्तवाच्य होता है। जैसे मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, और तुम जा रहे हो, त्वम गच्छसि। आप इसके उदाहरण देखेंगे तो आपको एक पहचान मिल जाएगी कर्तवाच्य की, कि कर्तवाच्य की पहचान क्या होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है एग्जाम्पल में मैं जाता हूँ और इसके सामने लिखा हुआ है अहम गच्छामि। तो आप इससे सीधा आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि जब आपको कर्तवाच्य दिया जाएगा तो उसमें जो वाक्य है उसका सीधा जो ट्रांसलेट है आपको दिया जाएगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसका ट्रांसलेट होता है अहम गच्छामि, तो आपको यही मिल गया अहम गच्छामि। ठीक, अब यहाँ से आपने क्या समझा पहले कर्तवाच्य में, कि कर्तवाच्य वो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसे आप याद रखना है कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और इसका जो पहचान है वो है कि इसका जो ट्रांसलेशन है ये सीधा होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे राम जाता है तो राम गच्छति, इसका सीधा ही ट्रांसलेट हो जाएगा, बीच में कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इससे आपने देख लिया कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और ट्रांसलेट सीधा होता है, यानी कि जब कोई भी संस्कृत वाक्य अनुवाद करके दिया होगा तो वहाँ पर आपका कर्तवाच्य होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं कर्मवाच्य। जब कही गई बात को कर्म के पदों में व्यक्त किया जाता है, कर्म यानी कि बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पदों में व्यक्त किया जाता है, तब वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। अभी आपने क्या देखा कि अभी तक कर्ता के पदों में व्यक्त किया जाता था, अब कर्म के पदों में व्यक्त किया जा रहा है। सिंपल सा है। अभी तक मैं बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा मेरे द्वारा जाया जाता है। ठीक, अब जैसे हम स्कूल जाना है मुझे, अब इसे हम बोलेंगे अपने पदों में, यानी कि कर्ता के पदों में, तो मैं बोलूँगा मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब कोई पूछ लिया भैया स्कूल किसके द्वारा जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट स्कूल ही होगा। अगर आप इंग्लिश के छात्र हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इसे। अब भैया कोई पूछ लिया ऑब्जेक्ट के पदों में स्कूल कौन जाता है या स्कूल किसके द्वारा जाता है, तो आप बोलेंगे कि मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है। तो सेम टू सेम यहीं पर वो भी है। आपको अभी तक अपने पदों में आपने बोला, अब आपको ऑब्जेक्ट के पद में बोलना है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अब अभी तक तो मैंने किया कि मैं जाता हूँ अहम गच्छामि। ठीक, अब यहाँ पर मेरे द्वारा जाया जाता है, जब ये शब्द आ गया तो यहाँ पर हो गया मया गम्यते। ठीक, ये कैसे हुआ, यही को आपको पूरे सिलेबस में यही कॉन्सेप्ट है केवल आपका, कि आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलना है। भाव सबका दोनों का एक ही है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो गया है। ये कैसे हुआ है यही आपको समझाना है, तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है, अब पहले आप इसे देख लीजिए।
तुम्हारे द्वारा जाया जाता है तेन गम्यते। अब आप देखते हैं कि आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में यानी वाच्य परिवर्तन में बदलते हुए किन नियमों का पालन करना है। ठीक, यह है नियम इसके कि अगर आप जैसे अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अहम गच्छामि था और यहाँ पर मया गम्यते हो गया, तो ये कैसे हुआ यही आपको देखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये पहला है कर्ता की विभक्ति तथा वचन परिवर्तित होता है। आप देख रहे हैं इधर था अहम गच्छामि, ये कर्ता की विभक्ति है और ये धातु है और वचन है, सब कुछ इसमें चेंज हो गया। ठीक, ये तो आप जानते ही हैं। अब सेकेंडरी इसमें जो आता है कर्मवाच्य में वचन के अनुसार कर्ता को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे। ठीक, तृतीय विभक्ति में कैसे, अब समझिए इसे थोड़ा सा आप। जैसे मान लीजिए मुझे दिया गया है सह, तृतीय विभक्ति आप लोग जानते हैं ये है तृतीय। अब मान लीजिए कि मुझे सह दिया हुआ है, अब यहाँ पर ऐसे मैंने अहम लिया था तो अहम की जगह पर मुझे सह दिया हुआ है, तो सह गच्छति, तो सह गच्छति की जगह पर हम क्या कर देंगे, तेन गम्यते कर देंगे। तेन गम्यते, तेन गम्यता कैसे होगा वो भी आपको बताएंगे। सह की जगह पर तेन हो जाएगा ये वाला शब्द, और अगर तव है तो तव की जगह पर ताभ्याम हो जाएगा, और ते है तो ते की जगह पर तई हो जाएगा। इसे आप लोग एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपको कर्मवाच्य दिया हुआ है, सॉरी कर्तवाच्य दिया हुआ है और उसमें सह शब्द है, तो आपको परिवर्तन करते हुए सह को तेन में बदलना है, तव को ताभ्याम में बदलना है और ते को तई में बदलना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि भी आपने ट्रांसलेट नहीं किया है, जैसे आप ट्रांसलेट करेंगे भी 2 मिनट बाद तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, और तीसरा चीज़ है क्रिया में मुख्य धातु में यते शब्द लगा देते हैं। ठीक, यते शब्द कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है गच्छति, गच्छ धातु है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्या बोल रहा है, अब मुख्य धातु में, क्रिया की मुख्य धातु में। ठीक, अब क्रिया है हमारी गच्छति, गच्छति मतलब जाना, गच्छ हो रही है क्रिया जाने की। अब इसकी मुख्य धातु क्या है, तो ये आंसर है इसका मुख्य धातु है क्या, इसका मुख्य धातु गम है। वो कैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे ये है मुख्य धातु गम में अगर आप देखेंगे तो गच्छति, गच्छ जितना मतलब गच्छत गच्छताम गच्छन्ति, गच्छेद गच्छेताम गच्छे जो भी रहेगा, अगर गच्छ आता है तो गच्छ की मुख्य धातु गम मानी जाती है। ठीक, ये देखिए गच्छति इसमें है, ये देखिए गच्छति में ये गच्छ कामन है, ये गच्छ कामन है, ये गच्छ कामन है, तो गच्छति का गम होता है। इसी प्रकार पठति पठतः पठन्ति, ये देखिए पठति पठतः पठन्ति, इस सब में पठ कामन है तो इसमें पठ हो जाएगा इसकी मुख्य धातु, और इसे क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, इसका तो मुख्य धातु क्रीड हो जाएगा। ये आप लोग एक बार याद कर लेंगे कि कौन सी धातु किस क्रम में चलती है, जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो आपको याद करना है कि गच्छति की मुख्य धातु गम होती है, पठति की मुख्य धातु पठ होती है, खेलने की मुख्य धातु क्रीड होती है। इसके और आपको इन्हीं 2 शब्दों को याद करना है। ठीक, अब क्रिया के मुख्य धातु में, मुख्य धातु आपको पता चल गई गम है, यते लगा देते हैं, तो गम धन यते गम्यते, पठ धन पठ इतना ये आपको लिखा, इसमें आपको यते जोड़ना है, क्रीड आपने लिखा यते जोड़ देना है। ठीक, धातु में यते लग जाएगा और जो उसके बाद आपका मुख्य क्रिया वो मुख्य कर्ता है, कर्ता की तृतीय विभक्ति का यूज होगा। ठीक, अब कैसे होगा ये चलिए देखते हैं। इधर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं आपको बताने के लिए। अब इसका पहला एग्जाम्पल है सह गच्छति, आपको इसे चेंज करना है कर्मवाच्य में, ऊपर लिख देते हैं है। अब देखिए कर्मवाच्य में चेंज करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है, पहले हमने बताया आपको। अब देखिए इसमें आपको सह मिल रहा है, तो सह को जब आप कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जब कर्तवाच्य रहेगा, ये कर्तवाच्य है, यहाँ पर सह गच्छति मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि वह जाता है, आपको केवल इसका ट्रांसलेट दिया गया है, तो ये है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में अगर आपको सह मिले तो कर्मवाच्य में आपको तृतीय विभक्ति सह को तेन में बदलना है। ठीक, सह तौ ते, देखिए पहली विभक्ति होती है, पहली विभक्ति सह तौ ते तम ते तान, फिर तेन ताभ्याम तई, तो तेन में आपको बदलना है तृतीय विभक्ति में। तो सह को हम बदलेंगे सबसे पहले तेन में। ठीक, इधर लिखते हैं तेन तेन। ठीक, अब इधर देखिए गच्छति, गच्छति में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, अभी हमने आपको बताया कि गच्छति जो है आपको गच्छ कॉमन मिला है, तो गच्छ की जो मुख्य धातु होती है वह होती है आपकी गम, और गम में जब यते जोड़ेंगे तो हो जाएगा गम्यते। ठीक, ये हो गया हमारा गम्यते। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अहम का। अब यहाँ पर है अहम गच्छति, मैं जाता हूँ, तो अब पहले हम बदलेंगे अहम को तृतीय विभक्ति एकवचन में। अहम एकवचन है, मैं एकवचन इसमें माना जाता है, तो अहम एकवचन है तो अहम को बदलेंगे हम तृतीय विभक्ति एकवचन में। तृतीय विभक्ति एकवचन होती है इसकी मया। ठीक, आपको ये सब याद करना पड़ेगा, अहम का क्या होगा, तम का क्या होगा, सह का क्या होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अहम को हम लिखेंगे मया। ठीक, मया। अब
इधर से अहम गच्छति, तो गच्छ में अभी हमने बताया कि गम धातु होती है, तो पहले हम लिखेंगे गम, धातु क्या है गम। अब गम में हम लगाएंगे यते, गम यते, ठीक। ये देखिए हो गए। गम्यते को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, अहम का हमने किया गया मया और गच्छति का गम्यते, क्योंकि गच्छ की गम होती है, गम में यते लगाएंगे गम्यते। इसी प्रकार त्वम पठति, तो त्वम की जो तृतीय विभक्ति होती है त्वया, और पठति की हमने आपको बताया कि इसकी जो मुख्य धातु है पठ, और पठ में हम लगाएंगे यते। देखिए मुख्य धातु लगाने का जो सबसे पहले अंदाज़ा, अगर आपको नहीं पता है कि इसकी मुख्य धातु क्या है, तो आप पहले के सिर्फ 2 शब्द ले लीजिए, बस पहले के 2 शब्द, मोस्टली यही होते हैं पहले के 2 शब्द। वैसे देखिए युवाम क्रीडति, देखिए यहाँ पर सेकंड दूसरी विभक्ति है, तो दूसरी विभक्ति में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी तृतीय विभक्ति है उसमें भी दूसरी विभक्ति ढूंढेंगे। तृतीय विभक्ति है हमारी युवाम का युवाभ्याम, तो युवाम की जगह पर हो जाएगा युवाभ्याम। ज़्यादातर जो आपका पेपर में आता है वो आपका प्रथम विभक्ति आता है, तो ये सब आपको ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। अब युवाभ्याम, अब क्रीडत में प्रथम के 2 शब्द क्रीड और फिर यते लगा देना है, ये कॉमन है सब में, ठीक। अब 4-5 हमने कर लिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के। ये है पहला 5वां है रामा गच्छति, ठीक। अब देखिए आपको तो प्रॉब्लम हो गई, मैं और तुम इसी सब का बताया, अब राम कहाँ से आ गए भैया। तो राम के लिए आपको तृतीय विभक्ति देखनी है राम की। यहाँ पर देखिए प्रथम विभक्ति है रामा रामौ रामा, फिर दूसरी है रामम रामौ रामान, अब तीसरी है रामेण रामाभ्याम रई रामई। तो क्या करना है आपको, प्रथम विभक्ति रामा को रामेण में चेंज करना है। तो रामा ऊपर लिखा हुआ है तो इसको हम चेंज करेंगे रामेण में, तो इधर हो जाएगा हमारा रामेण, ठीक। ये हो गया हमारा रामेण। अब इसके बाद गच्छति, तो गच्छति में गम धातु है, गम धातु धन यते, गम यते। अब देखिए त्वम क्रीडति, अब इसका पहले आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा, त्वम क्रीडति, ठीक, कमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर त्वम है, तो अभी हमने बताया कि त्वम को हम तृतीय विभक्ति में लगाएंगे, तो त्वम की तृतीय विभक्ति होती है त्वया। अब क्रीडति का होता है क्रीड, क्योंकि 2 शब्द हमें ऊपर लेने हैं पहले, क्रीड धन यते आपको लगाना है धातु में, ठीक। अब आ गया अहम ग्रहम गच्छति, भैया आप तो प्रॉब्लम हो गई, अब बीच में ऑब्जेक्ट भी और भी आ गया है कि मैं घर को जाता हूँ ऑब्जेक्ट आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें लगा देना है, अहम को लिखना है आपका क्या लिखते हैं मया, अहम को लिखना है मया तृतीय विभक्ति, मया ग्रहम, ठीक, गम्यते, गम यते। आप समझते हैं, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं, इसे लास्ट है। अब इसमें क्या करना है आपको, त्वम विद्यालयम गच्छसि, तो आपको त्वम को क्या करना है, त्वया में चेंज करना है, तृतीय विभक्ति, ठीक, त्वया। और विद्यालयम का सेम रहने देना है, कोई भी चेंज नहीं करना है, विद्यालयम। अब गच्छसि में है गम धातु, गम और लगा देना है यते, भैया हो गया गम्यते, ठीक। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अहम मिलेगा तो अहम को आपको चेंज कर देना है मया में, ठीक। और त्वम मिलेगा तो त्वम को चेंज कर देना है त्वया में। और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा आप लोग जानते हैं किसको चेंज करना है। अंत में जाते जाते 2 होमवर्क लेते जाइए, इसे आप लोग कमेंट जरूर करना कि रामः सत्यम वदति, इसका क्या होगा, और त्वम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, इसका क्या होगा। आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर कीजिएगा।